बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब की ईद बखैर आफियत गुजरी होगी। तो वीडियोस का सिलसिला कुछ स्टॉप हुआ था, तो आज से फिर से रेसिपीज़ का सिलसिला शुरू करते हैं जी इंशाल्लाह ताला। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सूजी और आलू के स्नैक्स हम किस तरह घर पर बनाएंगे, जिसे हम शाम की चाय में, नाश्ते में, बच्चों के लंच बॉक्स में किसी भी टाइम हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं उबले हुए, और 3 चम्मच मैं उसमें डाल रही हूँ सूजी, और 3 चम्मच मैं उसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और 2 चम्मच के बराबर इसमें जा रहा है सब्ज़ हरा धनिया, और 2 हरी मिर्चें मैंने काटी हैं इसमें, और कुछ स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले नमक हस्बे ज़ायका, ये काला नमक है, बहुत अच्छी खुशबू आती है काले नमक से। और अब मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। 2 से 3 पिंच के बराबर हल्दी डाली है। आधा चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है, और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, बहुत अच्छी खटास आती है इसमें। और धनिया पाउडर जा रहा है इसमें, और ये है जी ज़ीरा पाउडर। तो आप इंग्रेडिएंट्स का ख़ास ख्याल रखें और मिकदार का भी ख़ास ख्याल रखें, ताकि आपको भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए जी, ये हमारा जो बैटर है कितने अच्छे तरीके से सिमट चुका है। तो अब हम इसके स्नैक्स बना लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, तो मैंने कुछ इस तरह कबाब की शेप दी है इसको, देखने में बहुत ही प्यारी लगी। ये देखिए कितना प्यारा बन के रेडी हो गया है। तो मैंने सारे इसी तरह ही कर लिए हैं रेडी। तो ये देखिए इतने से बैटर से इतने ढेर सारे स्नैक हमने बना लिए। तो अब एक स्लरी बनाएंगे मैदे और पानी की। 3 चम्मच मैदा लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसको हमने गाढ़ा सा घोल बना लेना है। घोल आपने ज़्यादा पतला नहीं बनाना, इसमें हमने स्नैक को डिप करना है तो कोटिंग आ जाए हमारे स्नैक पे, बस इतना गाढ़ा होना चाहिए। और ये हैं ब्रेड क्रम्स, ये मैंने मार्केट से लिए हैं। तो घर पर अगर ब्रेड अवेलेबल हो ना, तो फिर आप घर की ब्रेड से ही ब्रेड क्रम्स बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है। अगर ना हो तो मजबूरी में ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो घोल बनाया था ना मैदे वाला, उसमें अपने कबाब को डिप करने के बाद फिर हम उस पर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। तो ये देखिए अच्छी तरह इसको घुमाते फिराते हुए कोट कर लें, और जो एक्स्ट्रा हो वो झाड़ लें। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा स्नैक बन के हो गया है रेडी। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चूल्हे पे रखा हुआ है तेल, जैसे ही वो हल्का सा गर्म होना शुरू हुआ है ना, तो फिर मैंने उसमें सारे स्नैक्स डालना शुरू कर दिए हैं। ज़्यादा हॉट ऑयल में नहीं डालने, वरना क्रम्स जो है वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से हमारा जो कबाब है वो कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम सी फ्लेम रखिएगा, और थोड़ा सा घुमाते फिराते हुए इसको पकाएं। 4 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए जी नीचे से सेट हुआ है, तो फिर मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ, साइडें चेंज कर रही हूँ इसकी। तो बस 3 से 4 मिनट में ये बन के हो गया था रेडी। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, मीडियम ही रहेगी फ्लेम। तो बस ये रेडी हो गए हैं। तो अब इनको हम निकाल लेंगे किसी स्टेनर पे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। तो ये देखिए जी मैंने सारे स्नैक्स अपने कर लिए हैं रेडी। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी लुक आ रही है, अंदर से बहुत ही नरम सॉफ्ट, और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी लेयर थी। बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुए थे ये स्नैक्स। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आवाज़ सुनिए। है ना क्रिस्पी और करारे खस्ता, और अंदर से देखें कितने नरम है ये। बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हुए थे। तो मैंने इसको सर्व किया था मिंट की चटनी के साथ। तो आप चाहो तो केचप के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है, जिस तरह आप चाहें। बहुत ही हल्की फुल्की और बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो मेरी गारंटी है कि बच्चे आपके लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।